Hello students, welcome to my channel. I am going to explain electric capacitance of conductor. What is the capacitance? Capacitance means capacity. कैपेसिटी जैसे हमारे पास क्या है, कोई एक टंकी है, जैसे ये टंकी है, तो इसकी जो टैंक जो है इसकी कैपेसिटेंस 50 लीटर है। यदि हम इसमें पानी जैसे पानी भरते हैं तो लेवल बढ़ रहा है, पानी का मतलब लेवल बढ़ता है, मीन्स का लेवल बढ़ते जाता है, और एक जब पूरा भर जाता है तो ये लीकेज होने लग जाता है। वैसे ही क्या होता है, इस कंडक्टर को यदि हम चार्ज देते हैं तो इसका चार्ज देने पर इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है, ऐसे इलेक्ट्रिक लेवल बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ते जाते हैं, पोटेंशियल बढ़ते जाते हैं, इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल, और एक लिमिट के बाद ये लीकेज होने लगता है, स्पार्किंग करने लगता है। तो इसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस है। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर मीन्स इसकी एक कंडक्टर की लिमिट कैपेसिटेंस होती है जो बहुत कम चार्ज इसको होल्ड करती है चार्ज को। इसी एबिलिटी को क्या कहते हैं, द इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर्स। ओके, तो हम इसको डिफाइन करना चाह रहे हैं। आप इसको कैसे डिफाइन करें, मैथमेटिकली इसको डिफाइन करेंगे कि इसको हम जैसे अब हमने देखा है कि सिंपली इसको कर सकते हैं। तो जैसे सपोज हमने कहा कि कोई कंडक्टर को इफ़ क्यू चार्ज को हमने क्या किया, गिवन टू ए कंडक्टर अब क्यू चार्ज कंडक्टर को गिवन किया तो इंक्रीज इट्स पोटेंशियल, टू गिवन ए कंडक्टर इंक्रीज इट्स पोटेंशियल। चार्ज देने से पोटेंशियल बढ़ता है, मतलब पोटेंशियल अपना बढ़ा, इसका वी इंक्रीज हुआ। तो देन क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं देन, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे Q गिवन करने से V बढ़ता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इस साइन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ सॉरी इस साइन को हटा दें, इक्वल लगा दें, तो यहाँ पर C इंटू वी। C क्या है, ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यहाँ पर लिख सकते हैं तब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C है इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। C टेंस कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ये कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर है। तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इस C को हम कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, तो C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू हो गया आपका Q अपॉन V। Q क्या है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, जो इंक्रीज कर दिया इंक्रीज पोटेंशियल। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, हम इसको डिफाइन कैपेसिटेंस और इसको डिफाइन करेंगे। तो देयरफॉर हम इसको डिफाइन करें तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर may be defined the ratio of given charge to increase potential भी कर सकते हो, increase potential of कंडक्टर। तो ये इसकी डिफिनेशन होगी। अब तो इसका जो जनरली क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, इसको हम कैसे, तो इसकी यूनिट जो होती है कैपेसिटेंस को हम SI यूनिट है, इसका SI यूनिट जो हमें SI यूनिट है, तो C की जो SI यूनिट होती है हमेशा आपको याद रखेंगे फेरेड होता है, फेरेड। इसको शॉर्ट फॉर्म में F से नोट करते हैं। या तो C जो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर है, जो भी कैपेसिटेंस होगी, जितने भी कैपेसिटेंस हम यहाँ पर चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है
वो हमेशा आप फेरेड यूज़ करेंगे। लेकिन फेरेड बहुत बड़ा यूनिट है। जैसे चार्ज हम कूलम लेते हैं वो बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है, माइक्रो कूलम, पिको कूलम। तो ऐसे ही हम यूज़ करते हैं ये माइक्रो फेरेड। अक्सर हम माइक्रो फेरेड में यूज़ करते हैं। जितने भी चार्ज होल्ड करते हैं बॉडी, उनकी यूनिट जो होती है माइक्रो फेरेड। तो 10⁻⁻⁶ फेरेड होता है। आपने कभी लिखा होगा जितने भी कैपेसिटेंस होते हैं कैपेसिटी, तो वहाँ पर लिखा होता है पिको फेरेड लिखा रहता है। पिको फेरेड में 10⁻12 फेरेड होता है। तो ऐसे नैनो फेरेड। तो जितने भी हम जो यूज़ करते हैं, तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है, जो नॉर्मली जो यूज़ करते हैं माइक्रो या पिको में ही यूज़ करते हैं। फेरेड तो बहुत बड़ा लार्ज यूनिट हो गया। अब हम जो कैपेसिटेंस है हमारे पास, ये जो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर है वो डिपेंड करती है हमारे कुछ फैक्टर। जैसे हमारे पास कैपेसिटेंस डिपेंड सम फैक्टर्स। तो जो हमारे कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर है, कंडक्टर तो डिपेंड करती है, डिपेंड्स सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर में जो डिपेंड करती है। जैसे हमारे पास है साइज एंड शेप पर, शेप ऑफ कंडक्टर, तो इसका शेप और साइज कैसा है कंडक्टर का। उसके आगे सराउंडिंग जो उसके सराउंडिंग में क्या कोई तो उसके नेचर्स ऑफ द सराउंडिंग्स, नेचर ऑफ सराउंडिंग, कैसे सराउंडिंग पर नेचर और मीडियम, जो मीडियम हमारे पास होगा। और तीसरा फैक्टर और ले सकते हैं जैसे प्रेजेंस ऑफ अदर, कोई भी हमारे पास अदर जो कंडक्टर प्रेजेंस नियर द, तो अदर जो हमारा कंडक्टर हैं, अदर कंडक्टर्स इन प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड ऑफ प्रेजेंस। इसके आगे जो आज के आसपास जो प्रेजेंस हो, इस पर ये बहुत डिपेंड करती है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर्स। तो यहाँ पर जो है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर्स, ये आइसोलेटेड कैपेसिटर्स है। इसका रेडियस, सपोज हम यहाँ पर रेडियस एज्यूम करें, रेडियस इसको रेडियस यहाँ तक एक रेडियस आर लें, एज्यूम सपोज रेडियस ऑफ स्फीयर, आइसोलेटेड स्फीयर इज आर। हमने एज्यूम किया व्हेन क्यू पॉजिटिव चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर, इसको कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर को स्फेरिकल कंडक्टर को क्यू चार्ज दे रहे हैं, तो इसका क्या होगा, पोटेंशियल राइज करें, देन इंक्रीज पोटेंशियल V। अब पोटेंशियल कितना होगा, इसका रेडियस की जो रेडियस R है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R है, तो जितना इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा, चार्ज जितने रेडियस में पता है, तो इसमें पूरे में पोटेंशियल सेम होता है। जो अंदर लें इसके सर जितना डिस्टेंस अगर चार्ज है, ये चार्ज यहाँ तक इसमें चार्ज है, तो इस पूरे में पोटेंशियल सेम होगा, चाहे यहाँ पर अंदर ये सरफेस। तो फॉर्मूला होता है V = होता है 1/4πε0 Q/R, इतना पोटेंशियल होगा। अब जब पोटेंशियल हमें पता है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, वैक्यूम में रखा गया है मन, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। देयरफॉर अभी डिफिनीशन बता चुके हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कंडक्टर, तो इसकी निकालेंगे तो C बराबर आप बता चुके हैं Q/V, V में पोटेंशियल होता है, तो V की वैल्यू आप ये रखेंगे 1/4πε0 Q/R।
तो नीचे वाला टर्म से वो है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये अब नेक्स्ट टर्म रहेगा क्यू, नीचे वाला ये ऊपर जाएगा 4πε0 r अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो सी कैपेसिटेंस आपका आ गया 4πε0 r। तो कैपेसिटेंस के जो यूनिट कैपेसिटेंस है, कोई भी स्फेरिकल कैपेसिटेंस है, वो केवल इस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर। जितना स्फेरिकल जितने भी बॉडी होंगी उसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए, चाहो अर्थ हो वो कोई भी, तो इसी से हम यूज़ कर, अर्थ की कैपेसिटेंस तो इन्फिनिटी होती है, लेकिन जितने भी स्फेरिकल बॉडी हैं उन सब की जो कैपेसिटेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस निकालनी है तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटी, जितने भी स्फेरिकल बॉडी है उस रेडियस पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे अर्थ का है, अर्थ का हम निकाल सकते हैं, किसी के कोई भी स्फेरिकल बॉडी है तो इसका यूनिट फैराड है। और जो यहाँ पर 4πε0 है, इसकी जो लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 1/9 × 10⁹ ये हो गया न्यूटन कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इस यूनिट होगी। तो इसको आप अब हम इसमें थोड़ा सा आपको डिफाइन करने जा रहे हैं कि फैरेड क्या होता है। फैरेड का जो इसकी यूनिट है, और लास्ट में इसका जो कैपेसिटेंस और फैरेड की यूनिट भी डिफाइन करते हैं। तो इसकी जो यूनिट है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस की होती है ऐसा यूनिट होती है, जो ऐसा यूनिट फैरेड होती है। फैरेड एक शब्द है, कहाँ से आया फैरेड? फैरेड एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे हमारे, बहुत जाने साइंटिस्ट, माइकल फैराडे, सुना होगा हमने, माइकल फैराडे, उसी से शब्द यूज़ हुआ फैरेड। फैरेड है बहुत अच्छा, उन्हीं के नाम से, उन्हीं के रिस्पेक्ट में इसका नाम देखिए फैरेड पड़ा हुआ है। फैराडे जो माइकल फैराडे थे, इसको एफ से नोट। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो सामान्य जो एफ जो हमारा सी इक्वल टू होता है, सी इक्वल टू क्यू अपन फॉर्मूला होता है वी। यदि क्यू इक्वल टू 1 कूलम चार्ज दिया जाए और वी इक्वल टू 1 पोटेंशियल वोल्ट राइज करे, तब क्या होगा? देन यहाँ पर होगा सी इक्वल टू 1 फैरेड आएगा। ठीक है, तो यहाँ डिफाइन करेंगे व्हेन लिखो, व्हेन 1 कूलम चार्ज given to a conductor, तो राइज पोटेंशियल, अब इसको चार्ज दोगे क्या होगा? तो उसका पोटेंशियल राइज करेगा। तो राइज इट्स पोटेंशियल या इंक्रीज पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, increase potential by 1 volt. So capacitance of conductor the spherical of capacitance of spherical conductors will be 1 फैरेड। तो हम ये कर सकते हैं 1 फैरेड होगा, उसका फैरेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डिफिनीशन है, बहुत इसका कॉमन सेंस है। अब हम इसमें कैपेसिटेंस भी निकाल सकते। अब हम इसके बाद है, इस नेक्स्ट टॉपिक जो है कैपेसिटेंस के बाद हम आए कैपेसिटर्स। कैपेसिटर एक प्रकार का स्पेशल डिवाइस है। कैपेसिटर की क्यों ज़रूरत पड़ा? कैपेसिटर से हम क्या कर सकते हैं? इसकी कैपेसिटेंस जो है कंडक्टर की डेफिनेट होती है, वो ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो हमें कैपेसिटेंस को और बढ़ाने के लिए, तो हमें इसी से 2 कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ी। तो उसमें 2 कंडक्टर लिए हमने। तो उसका क्या क्या, कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए पोटेंशियल बढ़ाना है, कैपेसिटेंस बढ़ाना है, तो पोटेंशियल, तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसको वो डिवाइस को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।